हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएँगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसी सीरीज में हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था, उसके आगे से आज ये 10वीं क्लास है, ठीक है? हमने 9 क्लास कर ली है, उसमें हमने क्वेश्चन्स लगाए हैं, बहुत सारे, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाएँ, त्रिभुज एक है एबीसी, ठीक है? समय हम आपका नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी-जल्दी सब काम हम लोग करेंगे। त्रिभुज ए और बी और सी, ठीक है? ए बी सी की मध्यिकाएं, मध्यिका क्या होती है? मध्यिका बी ई, बी यहाँ पर है, ई कहाँ पर आएगा मध्यिका? यानी कि यहाँ पर मध्यिका, मतलब इसका सेंटर ले लीजिए लाइन का और इसको मिला दीजिए, मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी एक मध्यिका हो गई। उसी तरीके से सी एफ, तो सी और इधर ले लीजिए एफ, यहाँ पर जहां पर इसका हाफ आएगा, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं और ये हमारा डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट हो गया ई और ये हमारे पास में हो गया एफ। ये एक दूसरे को कहां पर कट करती हैं? जी पॉइंट पर कट करती हैं, यहाँ पर कट करती हैं। ठीक है, इतनी बात बताया गया है। तब आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमको जो हमारा त्रिभुज होता है उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो बेसिक आप पढ़िए, ठीक है? बेसिक आप कहाँ से पढ़ेंगे? हमने पूरी जो सीरीज बनाई है 2025 की, वहां से आप पढ़िए, ठीक है? पूरा सीरीज बना हुआ है, उसमें जो चैप्टर नहीं है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? पढ़ा देंगे उनको भी, तो आप वहां से उसको पढ़ते रहिए। यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ये पार्ट होता है और जो ये पार्ट होता है, ये हमेशा इनका एक रेशियो फिक्स होता है कि अगर हम b अपॉन जी, सॉरी, बी और जी, यानी कि ये टर्म और ये छोटा वाला टर्म, यानी कि छोटा वाला टर्म क्या है हमारा? जीई, जीई, इसको हम करते हैं तो ये हमेशा 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, मतलब कि इसी के रेशियो में हमेशा ये रहते हैं। 2/1 के रेशियो में हमेशा ये रहता है। ठीक है, ये इसके हमेशा दुगुना रहेगा। उसी तरीके से ये वाला भी, इसके दुगुना ये वाला हमेशा रहेगा। तो ये हम जानते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हमने ये पॉइंट पहला लिखा। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि मानिए कि जी अपॉन बी ई कर दे, एक सेकंड, सॉरी, बी जी कर दे, है ना? और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कैसे आपको पता चलेगा कैसे आगे बढ़ना है? तो देखिए, ऑप्शन को हम देखते हैं ध्यान से। अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमारे पास बी ई है, ठीक है? इसमें भी, इसमें सब में है, सी एफ है, सब में है, और बी सी है, मतलब 3 ही टर्म में हमारा आंसर आ सकता है। तो बी सी हमारे पास में ये है, बीई, बीई हमारे पास में ये है, और सी एफ हमारे पास में ये। तो यही 3 डंडियां है जिसमें हमारा ये आंसर आएगा। तो हमको बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा, इन्हीं 3 के टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सारा काम जो है कर रहे हैं। तो अब देखिए बीजी हमको पता चल गया। बीजी कहा गया भाई? हमारा ये वाला टर्म हो गया, है ना? और बीजी तो आएगा ही। बीजी जो है हमारा, बीजी ये टर्म हो गया, और जीई ये टर्म हो गया, जो कि दोनों टर्म हमारे इसमें नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों टर्म को चेंज करना पड़ेगा बीई के जैसे। तो क्या करते हैं हम जीई, जीई और बीई में एक जोड़ देते हैं। अब इधर एक जोड़ेंगे तो इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, है ना? अभी देखिएगा ऐसा क्यों कर रहा है ना? तो अब इसको हम अगर जोड़ दे तो यहाँ पर आएगा जीई प्लस बीई, है ना, अपॉन में बीई, और इक्वल में क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3/2, है ना? क्या हो जाएगा? 3/2। तो अब यहां से देखिए, ये जो जीई और बीई जोड़ रहे हैं, जीई और बीई, सॉरी सॉरी, बी, कहा गलती, ये जी और बी इतनी बार है ना, इसीलिए थोड़ा वो दिक्कत हो रहा है, सॉरी। देखिए, जीई ये हो गया और बीजी ये हो गया, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये टोटल हमको मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का,
भाई इतना पार्ट और इतना पार्ट अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये पूरा हमको टोटल पार्ट मिलेगा। तो इस टर्म को जो ये हमारे पास में है, अगर हम इसको इधर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं बीई, सीधे सीधे, है ना, बीई अपॉन में। अच्छा, यहाँ पर भी वही गलती कर दी, कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीजी इज इक्वल टू 3/2, ऐसा कर सकते हैं। देखिए, है ना, ये चीज तो हम ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं। कैसे किया फिर से समझ लीजिए एक बार। हमने कहा कि ये हमको गिवन है, ये हमको बताया गया है, हमने प्रॉपर्टी से निकाला है। अब इसको हमने उल्टा कर दिया, जीई को ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ये भी उल्टा हो गया। अब हमने कहा कि ना ये हमारे ऑप्शन में है ना, ये हमारे ऑप्शन में तो बीई है, तो बीई इसको कैसे बनाया जाए, तो हमने 1 जोड़ दिया। हमने जब 1 जोड़ दिया तो ये टर्म आया, और ये टर्म जुड़ करके बीई ही बनता है, तो बीई बन गया, बीजी बीजी नीचे आ गया, और 3/2 हो गया इधर, है ना। चलिए, अब अगर इसी तरीके से हम इधर के टर्म करते हैं, है ना, इसके साथ करते हैं, ये वाली लाइन के साथ, यानी कि एफ जी और जी सी निकालते, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी आती। तो पूरा सॉल्व करने के बजाय हम ये लिख सकते हैं कि एफ सी, ये एफ सी अपॉन जो बीजी था उसी तरीके से सी जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जी, और ये भी 3/2 के जैसे आएगा। सेम चीज जैसे ये प्रोसेस हमने फॉलो किया, सेम फॉलो करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, और ये दो बातें हमको मिल गई हैं यहाँ पे, है ना। अब क्या है, अब हमको देखना है इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, कि इधर बड़ा और छोटे की बात हो रही है, ये, है ना, बड़े और छोटे की बात हो रही है। तो देखिए, एक चीज आप एक प्रॉपर्टी और नोट करके रखिए, कि जैसे मानिए कि हम ट्रायंगल मानते हैं, है ना, यहाँ पर एक ट्रायंगल ये हमारे पास में आ रहा है, बी जी और सी, ट्रायंगल बी जी सी। अगर इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें, तो कोई भी ट्रायंगल में अगर दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरी से बड़ी होती है, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। तो अगर हम इसकी दो भुजाओं को जोड़े, मानिए कि बीजी और जीसी को जोड़ दें, यानी कि बीजी और प्लस सीजी, इसको जोड़ दें, तो ये बड़ी होगी किससे, ये इस वाली तीसरी रेखा से। तीसरी रेखा क्या है, बीसी है ना। तो अब देखिए, ये कुछ फॉर्मेट हमारा इधर बनने लगा है। बस हमको क्या करना है, बीजी और सीजी की वैल्यू रखनी है बीई और सीएफ के फॉर्म में। वो कहां से रखेंगे, कि हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। तो बीजी कहाँ पे है, हमारे पास में ये। तो अगर हम बीजी बराबर निकाले यहाँ से, है ना, तो क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो क्या होगा, ऐसे देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें, चलिए यहाँ पर क्या था, बीजी था, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो इसको हटा दें, अब इधर काम हो चुका है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2BE हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 3BG, है ना। अब हमको क्या निकालना था, बीजी। तो अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये इतना आ जाएगा, है ना। तो इस बीजी की जगह हम लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं, 2 और 2/3 बी ई। उसी तरीके से सीजी के जगह, सीजी जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3 एफ सी, है ना, 2/3 एफ सी, क्लियर है। और ये बड़ा किससे होगा, बी सी से। ये बात तो समझ में आ रही है। अब यहाँ पर 2/3 आपको कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम इन दोनों को कॉमन कर ले, है ना, 2/3 को कॉमन कर लें, तो यहाँ पर आएगा बीई प्लस एफ सी ग्रेटर देन बी सी। अब यहाँ से अगर हम 3 को देखिए, 2 को यहीं पर रहने दें और 3 को इधर भेज दें, है ना, तो ये इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको ये टर्म देखने को मिलता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ना, ये इक्वल नहीं है भाई, ये तो टिक किया था, है ना। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए, ये वाला ऑप्शन है क्या, नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला है, चौथा नंबर ऑप्शन, है ना। तो ये चौथे नंबर ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में लगी है, थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन एक बार और अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, इससे हमने वैल्यूज निकाली, दो वैल्यूज, है ना। ये प्रॉपर्टी दूसरी लगाई, जिसपे हमने वैल्यूज को रख दिया, रखने के बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। दो प्रॉपर्टी लगेगी, एक ये वाली और एक ये वाली प्रॉपर्टी, है ना, क्लियर है।
चलिए अच्छी बात है, गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है आज की क्लास के लिए, इसीलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी भागना पड़ रहा है। कहता क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन है 32 नंबर पे इस बुक में कि एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, फिर से त्रिभुज का ही क्वेश्चन है क्या? ठीक है, एक त्रिभुज है एबीसी, ए ज्यादातर आप यहाँ रखा कीजिए, बी और सी यहाँ रखा कीजिए, ठीक है। एबीसी जिसमें से बी और सी, बी 70 डिग्री है और सी 40 डिग्री है, ठीक है, गुड। बीसी पर, ये बीसी पर पी तथा क्यू बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार है कि एपी, एपी, अच्छा, एपी कोण बीएसी का आंतरिक अर्धक है। बीएसी मतलब ये जो ए और सी है इसका अर्धक आप करेंगे आधा आधा, ठीक है, आधा आधा करेंगे तो आधा आधा करेंगे तो जो है आपको जो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा वो पी मिलेगा। किसको आधा करेंगे? इस एंगल को, इन दोनों एंगल को आधा आधा करेंगे तब, ठीक है, तब आपको बिंदु पी मिलेगा। अब कह रहा है कि ए क्यू, ए क्यू, क्यू भी इस पे एक पॉइंट है हमने बताया, तो ए क्यू जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो एक और है लाइन इसी में, ठीक है, जो कि एंगल को तो आधा नहीं करती है लेकिन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एंगल क्यू ए पी, क्यू ए पी, एंगल क्यू ए पी कौन है भाई? ये पॉइंट देखिए क्यू है आपका, तो क्यू ए पी, तो ये जो पतला सा बीच में एंगल बन रहा है यही एंगल आपको बताना है, क्लियर है? तो अब देखिए ये एंगल हमको कैसे मालूम चलेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 70 है, ये 40 है, तो ये टोटल कितना होगा भाई? ये टोटल आपका कितना आएगा? देखिए 70 40, ये भी आपका टोटल जो ए एंगल है वो 70 आएगा, है ना, वो कितना आएगा? 70। अब ये कहा कि ये जो पी वाली रेखा है इसको आधा आधा बांट देती है, तो हम देखें कि ये वाला आएगा 35 और ये वाला आएगा 35, मतलब इधर लिख सकते हैं 35 और आधा आधा अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 35। तो 35 ये वाला एंगल आ गया हमारा और ये 40 है, तो अगर हम ये निकालें ये तो 35 40 और 180 में घटा देंगे तो आ जाएगा, तो 35 40 कितना होगा? 75, और ये वाला हमारा आ जाएगा तब 105 डिग्री का, है ना, ये 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री आ गया तो इसके बगल का ये जो एंगल हमारे पास में बनेगा, ये वाला, ये छोटा वाला, ये क्योंकि एक सीधी रेखा पे अगर ये एंगल 105 है, 105 है, तो ये वाला कितना आएगा भाई? ये वाला 75 आ जाएगा, है ना, तो ये छोटू सा एंगल इधर जो है ये 75 आएगा, है ना। आई होप ये थोड़ा छोटा आपको लग रहा होगा, थोड़ा मैं इस चीज को ऐसा बड़ा बनाता हूँ। देखिए ये हमारे पास में इतना एंगल है और समझिए, ठीक है, और ये मान लीजिए कैसा, तो ये 105 आ रहा है तो ये हमारे पास में 75 आएगा, और ये परपेंडिकुलर है हमारे पास में 90 है ना, तो दो एंगल हमको मिल गया, एक ये वाला 75 और ये वाला 90, और यही वाला हमको निकालना है। तो एक 90 है, दूसरा 75 है, तीसरा निकालना है, तीनों 180 बराबर होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा भाई? यहाँ पर 5 और यहाँ पे 165, है ना, और प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 180, तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 डिग्री, है ना। तो ये जो छोटा सा एंगल है इसका मान कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप ऐसे डायग्राम फिगर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको देखना है, लिखना है तो आपको थोड़ा बुक आपके पास में रखनी पड़ेगी, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा और था, कौन सा था भाई? हाँ एक था, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको बहुत जल्दी से। ये क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, और इसकी विकर्ण जो है, इसकी विकर्ण जो है एक पॉइंट पर कट करती है, इस पॉइंट पर कट करती है, ये ए बी सी है, ए बी सी और डी, ये ई पॉइंट पर कट करती हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि एक त्रिभुज BCE का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ABCD के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा,
आपके ऑप्शन है 1/4 है ना? और 1/8, 1/3 और 1/2 है ना? इस तरीके से करके ऑप्शन है। तो अब देखिए ये जो त्रिभुज है BCE ये यही वाला त्रिभुज है, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी ये जब लाइन विकर्ण जाती है, तो किसी भी समांतर चतुर्भुज को आधा-आधा बाँट देती है। जैसे ये हमने खींचा तो ये और ये आधा-आधा बट गया, ठीक है? ये और ये पार्ट आधा बट गया। और अगर हम देखें तो ये साइड है ना, ध्यान से देखेंगे, ये साइड हमारी, ये साइड हमारी और ये एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, इसके बराबर। तो कहने का मतलब है कि इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है ये भी बराबर होगा। तो चारों एरिया हमारे बराबर होते हैं। तो अगर हम ये देखें इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया आएगा 1/4 है ना, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है? तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे लिए थोड़ा कम है। तो चलिए इसको अगर अगर आप समझ पाए हैं तो बता दीजिएगा, नहीं समझ पाए तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। ओके? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।